तुलसी क्या है? बेसिल को ही तुलसी कहते हैं या कुछ और? तुलसी के फायदे क्या हैं? क्या तुलसी खांसी में फायदा करती है? प्रेगनेंसी के लिए तुलसी का क्या महत्व है? और तुलसी को किस टाइम तोड़ना चाहिए? कब पानी देना चाहिए? किन दशाओं में ही पूजा करनी चाहिए? उनकी पूजा किसके साथ होती है? तुलसी रस के फायदे क्या हैं? तुलसी के औषधि गुण क्या हैं? तुलसी की चाय बनाने का तस्वीर कैसे होनी चाहिए? तुलसी की तासीर कैसे होती है? आइए सभी की जानकारी जानते हैं सिर्फ इस एक वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं तुलसी के फायदों के साथ। तुलसी क्या है? मेनली लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है। तुलसी यानी बेसिल। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है और जीवन के लिए एक अमृत कहा गया है। औषधीय पाक और आध्यात्मिक गुणों के कारण तुलसी को अन्य जड़ी बूटियों से श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी की 3 अलग अलग किस्में होती हैं: हरी पत्तियों वाली रामा तुलसी, बैंगनी पत्तियों वाली कृष्ण तुलसी और जंगली किस्म की हल्की हरे रंग की पत्तियों वाली वन तुलसी। वैदिक काल से भारत में तुलसी के पौधों का प्रयोग किया जा रहा है और हिंदू धर्म में इसे काफी पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे का आकार और रंग भौगोलिक स्थिति, बारिश और पौधे के प्रकार पर ही निर्भर करता है। तुलसी का इस्तेमाल भोजन से लेकर दवाओं तक में किया जाता है। सलाद और चटनी में तुलसी की खुशबू और तीखा स्वाद मन को भा जाता है। प्राचीन समय में तुलसी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास जाने और इसे सूंघने से कई तरह के संक्रमण से बचाव हो जाता है। धार्मिक महत्व के कारण इसे पवित्र तुलसी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए जाना जाता है। तुलसी में माइक्रोबियल रोधी, सूजन रोधी, गठिया रोधी, लीवर को सुरक्षा देने वाले, डायबिटीज रोधी, दमा रोधी आदि विशेष गुण पाए जाते हैं जो मेनली लोग एंटीबैक्टीरियल कहा जाता है। और तुलसी की एक जो वनस्पति है, इसका जो कुल है, इसको लैमिएशी कहा जाता है और सामान्य नाम इनका तुलसी है और वनस्पतिक नाम है ऑसीमम सैक्टम। और जो सांस्कृतिक नाम है संस्कृत के अकॉर्डिंग उसे विष्णु प्रिय, वैष्णवी और गौरी के नाम से जाना जाता है। मेनली तुलसी जी के और भी कई नाम हैं: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी आदि अनेक प्रकार। इनका जो भौगोलिक विवरण है उसके अनुसार तुलसी की जो मेनली उत्पत्ति हुई थी भारत में हुई थी, लेकिन ये मध्य अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। रोचक तथ्य यह है तुलसी के बारे में, प्रदूषण से बचने के लिए वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने ताजमहल के आसपास 10 लाख तुलसी के पौधे लगाए थे। 10 लाख। तुलसी के जो फायदे हैं उसमें बहुत कमियां देखने को नहीं मिलेंगी, अनेक फायदे हैं। तुलसियों के फायदों को अगर शुरू किया जाए तो कुछ इस प्रकार है। बात है तुलसी के फायदों की। तुलसी का फायदा जो मेनली खांसी के रूप में ज्यादा होता है। तुलसी खांसी के सिरप के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन बजाय सिरप खरीदने के अगर आप घर में ही एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं तो उतनी ही असरदार होगी और सस्ती होगी और कारगर होगी। 8 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग 1 कप पानी में डाल लें और 10 मिनट के लिए इसे उबाल लें। आप स्वाद के अनुसार कुछ नमक भी डाल सकते हैं। इसे ठंडा होने दें, फिर खांसी में राहत के लिए इसे पी लें। खांसी के कारण गले में खराश के लिए तुलसी के पत्तों के साथ उबले हुए पानी से गरारे करें। तुलसी ब्रोंकाइटिस जैसी दमा अन्य समस्याओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दमा के लिए तो रामबाण है अगर किसी को दमा हो जाता है।
और तुलसी के जो अन्य फायदे हैं वो सर्दी जुकाम में देखने को मिलते हैं। तुलसी के पत्ते बुखार और जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दी और जुकाम से राहत के लिए कुछ ताजा तुलसी के पत्ते चबा लें। बरसात के मौसम के दौरान मलेरिया, डेंगू, बुखार का खतरा होता ही रहता है। ऐसे में पानी में उबालने के बाद तुलसी की कोमल पत्तियों को सेवन करें। यह आपको एक प्रकार से डेंगू बुखार से सुरक्षित रखेगा। जब तीव्र बुखार से पीड़ित हो, मतलब बहुत तेज बुखार हो, तुलसी की पत्तियों को एक कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। तुलसी के पत्तों का रस तेज बुखार को कम कर देता है फटाक से। साथ ही तुलसी जुकाम में तुलसी, अदरक, काली मिर्च की दूध वाली चाय पीने से बहुत ही आराम मिलता है। और दूसरी बात है कि तुलसी के पत्तों को जो चबाने से कुछ तनाव में फायदा क्या है, नुकसान किस हद तक है, ये भी देखते हैं। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों में जो पता चला है उसके अनुसार तुलसी की पत्तियां तनाव के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं। तुलसी ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने के लिए भी काम करता है, जिसमें से दोनों तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। इसीलिए पहले हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे, सुबह उठते ही तुलसी के 2-3 पत्तों को चूसना चाहिए, जिससे दिमाग और शार्प होता है, तेज होता है। तुलसी आपके शरीर के अंगों में रासायनिक तनाव के खिलाफ भी रक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तुलसी के 10 से 12 पत्ते दिन में 2 बार चबाने की सलाह देते हैं, ताकि तनाव संबंधी बीमारियों को रोका जा सके। आजकल हेडेक, डिप्रेशन बहुत ही लोगों को होता जा रहा है, और ऐसे में इंटरनेट, 4G ये सब भी आपके ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में आज के समय तुलसी के पत्तों का उपयोग बहुत ही लाभकारी रहता है। तुलसी के पत्तों को दैनिक चबाने से आपका अपना रक्त भी शुद्ध होता रहता है। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधों से या पत्तियों से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या बदलाव आता है। ताजा तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। तुलसी का उपयोग श्वसन संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। उनमें से अस्थमा एक है। यह अन्य समस्या जैसे ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण का इलाज करने में भी मदद करती है, जो मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी में विभिन्न रासायनिक यौगिक शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी के उत्पादन में 20% तक की वृद्धि कर देते हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए सूखे तुलसी के पत्तों के बजाय ताजा तुलसी के पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के रस का जो फायदा है, इससे आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है, कितना फायदा है, आइए जानते हैं। 100 ग्राम तुलसी की पत्तियां विटामिन ए की दैनिक उचित खुराक होती हैं। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं। यह स्वस्थ दृष्टि आंखों के लिए आवश्यक है। ताजा तुलसी का रस यानी कि अर्क, ताजा तुलसी का रस यानी कि अर्क आंखों की सूजन, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए अच्छा है, जो आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। आंखों की सूजन के लिए प्रतिदिन बिस्तर पर जाने से पहले प्रभावित आंख में काली तुलसी के रस की 2 बूंदें सिर्फ डाल लें। तुलसी अर्क बनाने की विधि बहुत ही सरल होती है। कुछ तुलसी की पत्तियों को गर्म पानी में डालें, उसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक दें, फिर उसे छान लें। जो आपको लिक्विड प्राप्त होता है वो तुलसी का अर्क होता है। अब जानते हैं तुलसी के औषधीय गुण मौखिक स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हैं। तुलसी मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। यह बुरी सांस, पायरिया,
और विभिन्न अन्य मसूड़ों की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। इसमें ऐसे भी गुण होते हैं जो मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि तुलसी में पारा, मरकरी, जिससे रासायनिक भाषा में Hg दिखाते हैं, पारा जैसे कुछ घटक भी होते हैं जिसमें समृद्ध जंतुनाशक जर्मिसाइडल गुण होते हैं, जो लंबे समय तक सीधे संपर्क में रखे जाने से दांतों के लिए हानिकारक साबित हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्तों को सीधा रात को चबाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात में वो दांतों के बीच में फंस सकते हैं, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। इसीलिए तुलसी को घोटने की या तुलसी के रस की सेवन की सलाह दी जाती है। 1 या 2 दिन के लिए धूप में कुछ ताजा तुलसी के पत्ते डाल दें। पत्ते सूखने के बाद उनका पाउडर बना ले। इसका इस्तेमाल अपने दंत ब्रश के लिए भी आप कर सकते हैं। आप सरसों के तेल के साथ पाउडर मिश्रित करके एक प्राकृतिक टूथपेस्ट भी बना सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम होगा और यह शुद्ध हर्बल नेचुरल है। आप इसका इस्तेमाल बुरी सांस से छुटकारा पाने के लिए अपने मसूड़ों की मालिश के लिए भी कर सकते हैं, जिससे देसी चीजों का बढ़ावा होगा और विदेशी चीजों का बहिष्कार भी हो जाएगा। अब तुलसी के प्रयोग चेहरे के लिए क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यह जड़ी बूटी मुहासों को रोकती है और मुहासों के घावों की प्राकृतिक चिकित्सा की तेज करती है। ताजा तुलसी के पत्तों का रस त्वचा से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है, जो त्वचा के रोम छिद्र यानी स्किन पोर्स जो होते हैं बंद होने लगते हैं, मुहासों के कारण मुख्य होता है। यदि आपको पहले से ही मुहासे हैं तो जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रभावित जो क्षेत्र है उस पे तुलसी के रस को लगाएं। तुलसी दाद, सोराइसिस और कीड़े के काटने जैसी अन्य त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताजा तुलसी का रस त्वचा की सूजन और जलन को कम कर देता है और बहुत राहत दे देता है तुरंत। यह आपकी त्वचा को नरम, कोमल और स्वस्थ भी बना देता है। तुलसी की चाय सिरदर्द में क्या असर करती है, आइए देखते हैं। तुलसी सिरदर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम देती है। तुलसी और चंदन के पेस्ट को माथे पे लगाने से तुरंत स्ट्रेस, तनाव और तंग मांसपेशियों की वजह से हो रही दर्द से तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। वैकल्पिक रूप से 1 दिन में 2 बार तुलसी की चाय आप पी सकते हैं। ज्यादा नहीं पिएगा, क्योंकि इसमें मरकरी भी होता है जो आपको नुकसान भी कर सकता है। अत्यधिक मात्रा किसी भी चीज की नुकसानदायक होती है, इसीलिए 1 दिन में अधिक से अधिक 2 बार ही तुलसी की चाय आप पी सकते हैं। तुलसी की चाय बनाने के लिए 1 कप उबलते पानी में कुछ ताजा तुलसी के पत्ते डाल दें और कुछ मिनट के लिए रहने दें। फिर चाय छान ले और चाय आराम से सिप सिप करके पिए। आपके सिर का दर्द धीरे धीरे तुरंत गायब होने लगेगा। हल्के सिर दर्द के लिए आप कुछ ताजा तुलसी के पत्तों को ही चबा लें, मतलब तुलसी के पत्तों को चूसें, दांतों से काटे नहीं, चूसे। चबाने का मतलब यह है, उसको चूसे और 5-10 मिनट चूसने के बाद पानी से घोट जाएं, लेकिन दांतों से काटे नहीं, क्योंकि तुलसी माता की रूप मानी जाती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। और हल्के सिर दर्द के लिए आप पत्तियों को चूसे, उसके बाद पानी से घोट जाएं। शुद्ध तुलसी के तेल के साथ आप अपने सिर की मालिश भी कर सकते हैं। तुलसी के जो फायदे हैं, त्वचा में कैसे कैसे फायदे करते हैं, आइए जानते हैं। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण भी मौजूद होते हैं जो संक्रमण के इलाज में मदद करते हैं। तुलसी की पत्तियां बैक्टीरिया के विकास को बढ़ने से रोकती हैं। तिल की तेल के साथ 250 ग्राम
तुलसी के पत्तों को बराबर मात्रा में पीस कर उबालें। यह एक बहुत ही सरल तरीका है जो खुजली जैसे संक्रमण का इलाज करने में मदद करता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी के पत्तों को नींबू के रस के साथ बराबर मात्रा में मिला लें और ये मिश्रण जहाँ भी दाद हो वहाँ पर आप लगा लें। ये वहाँ पर इलाज करने के सक्षम है। आप तुलसी के पत्तों जो पानी के साथ मिश्रित होते हैं, इनका बेसन के साथ एक पेस्ट बना लें और त्वचा को साफ रखने के लिए इसे त्वचा पर आप लगा सकते हैं। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा पर निखार आ जाता है। और तुलसी के औषधि जो गुण हैं वो पेट के दर्द में कितने काम आते हैं, आइए जानते हैं। तुलसी आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसकी पत्तियों से तुलसी का रस निकालकर पेट के दर्द या ऐंठन में इलाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के रस की 1 चम्मच अदरक के रस के समान राशि के साथ मिलाकर तुरंत पेट दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा अन्य आम पेट संबंधित समस्याओं जैसे कब्ज हो गया, अपच हो गया या बवासीर भी हो गया, अम्लता कहते हैं, एसिडिटी हो जाती है, और महिलाओं को मासिक धर्म या माहवारी की जो पीड़ा हो जाती है, इसको भी कम करने के लिए आप तुलसी की चाय पी सकते हैं। तुलसी खाने के जो लाभ तो हैं, और उसका कैंसर पे कैसा असर पड़ता है, क्योंकि कैंसर की दवा अभी तक जल्दी मिलती नहीं है और इस स्थिति में तुलसी को औषधि की रानी कहा जाता है। इस स्थिति में तुलसी कितना कारगर है कैंसर पे, आइए जानते हैं। न्यूट्रिशन एंड कैंसर में प्राकृतिक नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, यानी जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से त्वचा के कैंसर, लिवर के कैंसर और मौखिक कैंसर और फेफड़ों के कैंसर को रोकने में मदद कर सकते हैं। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ा देता है, जिससे कैंसर ट्यूमर को जल्दी फैलने में मदद नहीं मिलती है, और कैंसर पनप रहा भी होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए तुलसी का रेगुलर सेवन अच्छा माना गया है। तुलसी के पत्ते खाने से गुर्दे में जो पथरी होता है उसमें क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। तुलसी गुर्दे की कार्य प्रणाली का एक मजबूत प्रभाव डालती है। तुलसी एक डिटॉक्सिफायर और हल्के मूत्रवर्धक होने की वजह से शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है। यूरिक एसिड जो कि नाइट्रोजन से बना होता है, ये हमारे शरीर में जहर का काम करता है। इसीलिए तुलसी की मदद से इसे डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद किया जा सकता है, और तुलसी पेशाब की बढ़ती आवृत्ति के माध्यम से गुर्दे को साफ करने में भी मदद कर देता है। गुर्दे में समग्र कामकाज में सुधार लाने के लिए खाली पेट पानी के साथ 5 से 6 ताजा तुलसी के पत्तों का सेवन करें। यदि आपके गुर्दे में पथरी है तो तुलसी के ताजा रस को शहद की समान राशि के साथ मिला लें। जितना तुलसी का ताजा रस हो उतनी ही मात्रा में शहद हो, दोनों को मिला ले। 5 से 6 महीने हर दिन खाली पेट इसका सेवन करें। इससे आपके मूत्र मार्ग से गुर्दे की जो पथरी है ये धीरे धीरे कट के खत्म होके मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाएगा। तुलसी जो खाने का जो एक सही तरीका है, आइए जानते हैं। आप तुलसी के पत्तियों का कई तरह से सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को कच्चा भी चबा सकते हैं। इनके पत्तों को सुखाकर इनकी चाय भी बना सकते हैं। बस कच्चा चबाने पे ध्यान रखिएगा, दिन में चबाएं, रात में नहीं, और दांतों के बीच में तुलसी का पत्ता ना फंसा रह जाए, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्तों की चाय इस जड़ी बूटी का सबसे आम और लोकप्रिय उपयोग है। आप उबलते पानी में 2-3 चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर डाल दें और उसे 5 से 6 मिनट तक उबाल लें।
फिर इस चाय का आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। हमने अभी तक आपको ये बताया तुलसी के फायदे कितने हैं। तुलसी के फायदे मेनली सभी बताते हैं। आइए हम आपको कुछ बताते हैं कि तुलसी के कुछ नुकसान भी हैं। तुलसी जो औषधि गुणों की रानी है, इनके बहुत नुकसान भी हैं कुछ चीजों में। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं तुलसी के जो नुकसान हैं। तुलसी और हमारे शास्त्रों में कहा गया है अत्यधिक सेवन किसी भी चीज की बहुत नुकसानदायक होता है। तुलसी की मात्रा से ज्यादा, एक लिमिटेड मात्रा से ज्यादा सेवन कभी ना करें, क्योंकि तुलसी हमारे शरीर में रक्त को पतला कर देती है और इसलिए इसे खून को जमने को रोकने वाली दवाओं के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। यदि मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित हैं कोई लोग जो दवा ले रहे हैं और तुलसी का सेवन भी कर रहे हैं, तो उनके रक्त शर्करा में अत्यधिक कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान तुलसी की अत्यधिक मात्रा गर्भाशय के संकुचन यानी यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और मासिक धर्म का कारण बन सकती है। विशेष रूप से पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाओं को इससे बचने में उपयोग करना चाहिए। मतलब जो औरतें या महिलाएं मासिक धर्म में आने वाली हैं, उनको इससे बचने से दूर रहना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माताओं के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से स्तनपान की अवधि के दौरान तुलसी का उपयोग से बचें। मतलब कि कोशिश करें कि तुलसी का उपयोग ना करें। जो हमारी माताएं बहनें स्तनपान कराती हैं, वो लोग तुलसी के उपयोग से बचें। लेकिन हमारे धर्मों में, ग्रंथों में गर्भावस्था के दौरान कहा गया है बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारे आधुनिक इस जानकारी के अनुसार इससे उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है। तो अब आप पे निर्भर करता है, आप उपयोग बहुत कम मात्रा में करेंगे या इससे बचेंगे। अदरक तुलसी की चाय अधिक मात्रा में सेवन करने से सीने में जलन, एसिडिटी और पेट में जलन भी पैदा हो सकती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक खरीद लें, ताकि जब इसको आप इन आम समस्याओं का इलाज करने की आवश्यकता पड़े तो आप ताजा तुलसी का रस या ताजा तुलसी का तुरंत उपयोग कर सकें। तुलसी का एक चीज पूछा जाता है कि तुलसी का तासीर कैसा है। तुलसी को ठंडा माना जाता है या गर्म माना जाता है। इसके लिए तुलसी के लिए हमने जो विशेष 2 प्रकार हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी बहुत हरे कलर की होती है और उसमें स्मेल बहुत कम आती है, और एक है श्यामा तुलसी जो हल्का हरा भी होता है, साथ में थोड़ा ब्लैक कलर भी मिक्सिंग होता है, मतलब डार्क ब्लैक होता है, तो वो श्यामा तुलसी होती है, उसमें स्मेल ज्यादा आता है। तो रामा तुलसी जो हरे कलर की होती है, इसका तासीर ठंडा होता है, और श्यामा तुलसी जो हरे कलर की कम होती है, थोड़ा ब्राउन कलर या थोड़ा डार्क कलर का होता है, उसका तासीर गर्म होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में रामा तुलसी का उपयोग करना उचित रहेगा और ठंडी के दिनों में श्यामा तुलसी का उपयोग करना ज्यादा उचित माना जाता है। तुलसी की तासीर मेनली गर्म ही मानी जाती है। ठंडी होती है, गर्म भी होती है, लेकिन ज्यादा अधिकतर तासीर इसकी गर्म ही मानी जाती है। इसीलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करने की ही सलाह दी जाती है। तुलसियों को गर्मियों के मौसम में भी खा सकते हैं, पर इसका अधिक उपयोग करने से आपको समस्या हो सकती है गर्मी के दिनों में। और तुलसी में एक विशेष एलिमेंट पाया जाता है जिसे पारा या मरकरी भी कहते हैं, जो भी थोड़ी गर्म होती है। इसी वजह से तुलसी को
गरम तासीर ज्यादा माना जाता है, लेकिन रामा तुलसी का तासीर ठंडा होता है और श्यामा तुलसी का तासीर गरम होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को सिर्फ एक पौधा या वृक्ष के रूप में ही नहीं देखते हैं, यह हमारी एक माता समान है। तुलसी को हम लोग माता की तरह पूजते हैं और तुलसी को हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि तुलसी माता जी को पानी कब देना चाहिए। तो उसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि तुलसी को पानी ना दिया जाए किसी दिन। तुलसी माता को रोज नियम से टाइम से जितना जल दिया जाना चाहिए उतना जल देना चाहिए। इसके लिए किसी भी धर्म में या किसी भी ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है किसी पुराण में कि अच्छा आप खुद सोचिए, क्या आप माता को किसी दिन प्यासा रखना चाहेंगे? आप खुद सोचिए। इसीलिए जस्ट कॉमन सेंस तुलसी माता को रोज नियम से पानी देना चाहिए। और एक अगला प्रश्न जो हमसे हमारे श्रोतागण बहुत पूछते हैं, उनमें एक ये भी प्रश्न पाया गया है कि तुलसी को कब तोड़ना चाहिए और तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों का, चाकू का या कैंची का। मेनली लोग यही प्रश्न पूछते हैं। तो इसके लिए आप खुद सोचिए, तुलसी हमारी माता है तो माता को हम चाकू या कैंची का उपयोग तो नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है तुलसी माता को तोड़ने से पहले किस प्रयोजन में हम तोड़ना चाहते हैं, पहले वो बैठकर विनम्र निवेदन करेंगे माता जी से कि हम चढ़ाने के लिए या औषधि गुणों के कारण आपको यूज करना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, इसके लिए तोड़ना चाहते हैं। आप उनसे विनम्र निवेदन करें। उसके बाद सिर झुकाने के बाद आप बारी से आराम से धीरे धीरे एक एक पत्ती को तोड़िए, बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो पौधे को कब तोड़ना चाहिए, पौधे के पत्तियों को कब तोड़ना चाहिए, इसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही तोड़ना चाहिए, और सिर्फ पवित्र होने की स्थिति में। मतलब आप स्नान किए हुए हों, बिना स्नान के तुलसी के पौधों के पास नहीं जाना चाहिए और अपने घर के बच्चों को भी मना करना चाहिए। और तुलसी के पौधों की परिक्रमा कर सके तो हमारे वैदिक धार्मिक ग्रंथों में इसकी बहुत ही महत्ता है, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और ये सूर्य देव से भी संबंधित रखती हैं। तो तुलसी जहाँ पर उपस्थित होती हैं वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी अपना स्थान नहीं बना पाती हैं और वहाँ पर विष्णु जी की उपस्थिति रहती है, जिससे लक्ष्मी माता स्वतः वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं, जिससे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। इसीलिए तुलसी माता को शाम को हमको दीपक जला देना चाहिए, समय से पानी देना चाहिए और जिस प्रयोजन में तोड़ रहे हैं वो तोड़ने से पहले वो प्रयोजन बताना चाहिए और स्वतः आराम से नित्य तुलसी माता जी के पत्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जहाँ पर तुलसी का पौधा होगा वहाँ पर आसपास किसी भी तरह का संक्रमण या वायरस या नेगेटिव एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो कोविड-19 या कोरोना जैसा महामारी या वायरस है, तो तुलसी का पौधा का ये पत्तियों का आप नियमित सेवन करेंगे या उसके आसपास पौधे घर के आसपास लगाएंगे तो वायरस की कमी होगी या वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपकी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र बहुत ही मजबूत बना रहेगा, जिससे आप किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी वायरस की चपेट में नहीं रहेंगे। तुलसी माता के पुष्प मंजरी के विषय में अक्सर ये सवाल आता है कि पुष्प मंजरी को कब तोड़े, नहीं तोड़े, क्या करें। तो उस विषय पे अगर तुलसी माता की पुष्प मंजरी अगर हरी है तो उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए।
अगर वह भूरी हो चुकी है, एकदम सूख चुकी है पुष्प मंजरी, तब उसे तोड़ देना चाहिए। तो वहाँ उसमें पुष्प में पौधे में नहीं लगे रहना देना चाहिए, उसको तुरंत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूखी हुई पुष्प मंजरी तुलसी माता के बढ़े हुए नाखून के बराबर माना जाता है, और जो नाखून बढ़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको तोड़ देना चाहिए। इसीलिए जो पुष्प मंजरी थोड़ी भूरी हो चुकी होती है, सूखी हो चुकी होती है, उसे तुरंत तोड़ देना चाहिए, और हरी पुष्प मंजरी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और तुलसी माता की जो पुष्प मंजरी हैं, जो सूख चुकी हैं, या फिर कुछ पत्ते जो सूख कर गिर जाते हैं, इसको आपको तुलसी माता के पास ही मिट्टी में ही रख देना चाहिए, जो कि उर्वरक का ही तुलसी माता को पुनः यूज में आ जाता है। तुलसी के इतने अच्छे गुण होने के, औषधि गुण होने के कारण तुलसी माता को औषधीय गुणों की रानी कहा जाता है। इसीलिए लोग और तुलसी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी पैदावार अधिक करनी चाहिए, और इसकी डिमांड भी मेनली बनी रहती है। और नॉर्मल हमारे किसान भाई नॉर्मल थोड़ी जो फसल उगाते हैं, उससे हट के थोड़ा तुलसी की खेती करें, क्योंकि कई कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि हो गई, हिमालय हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का प्रमोशन नहीं करना, सभी कंपनियां तुलसी का यूज करती हैं अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों में, कई केमिकल बनाने में, कई तरह की औषधि बनाने में, और तुलसी के पाउडर का मेनली यूज किया जाता है, जिसे बेसिल पाउडर भी कहते हैं। तो उसके लिए तुलसी की पैदावार खेती को बढ़ाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। तुलसी हो गया, गुलाब हो गया, तो हमारे किसान भाई इन खेती पैदावार को बढ़ाकर अपने मुनाफे को 3-4 गुना और बढ़ा सकते हैं। तुलसी का जो अर्क निकाला जाता है, इसके लिए आप तुलसी को गर्म पानी में डाल दें, ढक दें, उसके बाद जो भाप निकलेगी, बीच में कटोरी रखे रहेंगे, तो उसी कटोरी में एकत्र होता रहेगा, वो शुद्ध तुलसी का अर्क प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी का जो पाउडर बनता है, उसके लिए तुलसी माता जी को पत्तियों को तोड़ लें, साफ से धुल लें सफाई के साथ, उसके साथ उसको छांव में रख के नॉर्मल टेम्परेचर पर ही 2 से 3 दिन सूखने दें। उसके बाद सूख कर या एकदम क्रिस्पी जैसा हो जाएगा, फिर इसको आप हाथ से या मिक्सर से या मिक्सी में किसी भी चीज में पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं, जो कि तुलसी का अर्क और तुलसी का पाउडर दोनों की ही बहुत डिमांड है, और ये काफ़ी महंगे रेट पर बिकती है। कई कंपनियां भी हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता। लेकिन तुलसी के अर्क और तुलसी के पाउडर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तुलसी के पाउडर को लोग चाय में बना के, नॉर्मल शहरी के लोग, जो लोग तुलसी को नहीं लगा पाते या शहरी वातावरण में होने की वजह से तुलसी का पौधा नहीं अवेलेबल हो पाता, ऐसे लोग तुलसी के पाउडर मार्केट से बहुत खरीदते हैं। तो वही एक अच्छा बिजनेस के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो इसीलिए तुलसी के पाउडर आप बनाएं, तुलसी का अर्क बनाएं, पैक करके बेचें और अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा लें। हमारे धार्मिक महत्व के कारण गणेश जी द्वारा तुलसी माता को एक वरदान के थ्रू ये वरदान मिला था कि भविष्य में कलयुग के दिनों में तुलसी माता की महत्वता बहुत बढ़ जाएगी उनके औषधि गुणों के कारण। और इसी वजह से गणेश जी को, शिव जी को, माता पार्वती जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता, और साथ में तुलसी जी सिर्फ भगवान विष्णु जी की ही बहुत प्रिय हैं। इसीलिए तुलसी जी को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। गणेश जी को भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूब चढ़ाया जाता है। दूब मीन्स घास, जो हरी हरी घास होती है, उसके कुछ पत्तियां ऐसे तोड़ लें और उसको गणेश जी को ध्यान से अर्पण करें, वो गणेश जी की सच्ची श्रद्धा होगी।
और तुलसी पत्र को श्री विष्णु जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए और हरिओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ समर्पित करना चाहिए।